हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भौतिक विज्ञान के आज के इस अंक में हम पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पृष्ठ तनाव के बारे में जानेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण देखेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पृष्ठ तनाव से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी भी द्रव के अणु में ससंजक बल होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करता है। अगर कोई भी वस्तु है उसमें जितने भी अणु होंगे ससंजक बल के कारण वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते रहते हैं और इस वजह से जो उसका पृष्ठ होता है, स्वतंत्र पृष्ठ, वह एक झिल्ली की तरह कार्य करता है। अतः द्रव का पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है और उसमें संकुचित होकर अपना बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल कम करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव बराबर, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन T बराबर F/L होता है, जहाँ पे F बल है और L लंबाई है, यानी एकांक लंबाई पे जो बल लगता है वही पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि पृष्ठ तनाव से संबंधित जो कुछ घटनाएं हैं, एक प्रकार से पृष्ठ तनाव का उदाहरण कह सकते हैं। पृष्ठ तनाव का हमारे जीवन में क्या योगदान है? कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे आसपास में होती हैं और उसका जो रीजन होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। जैसे कि जब हमें अपना कपड़ा धुलना होता है तो हम जल में साबुन अथवा डिटर्जेंट मिला देते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसको जल में मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जब जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो वो जहाँ पर, जैसे कि अगर हम कपड़ा धुल रहे हैं तो बिल्कुल मैल वगैरह तक पहुँच उसको साफ कर देता है। जब हम साबुन से स्नान कर रहे होते हैं, अगर हम वैसे ही नॉर्मली जल से स्नान करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिस वजह से जो जल की जो पहुँच होती है वो मैल तक नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम उसमें साबुन मिला देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और इस वजह से जो हमारा शरीर होता है वो साफ़ हो जाता है, या जो हम अपना कपड़ा वगैरह धुलते हैं साबुन या डिटर्जेंट मिला करके तो वो साफ़ हो जाता है। तो अपनी नॉर्मल लाइफ में आप देखते होंगे कि जब हम गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें पीते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है कम होता है। इस वजह से हमारे जीभ की अधिक क्षेत्र पर फैलती है और वो हमें स्वादिष्ट लगती है। वहीं पे जब हम उसी चीज़ को ठंडा खाते हैं, ठंडा पीते हैं तो वो हमें स्वादिष्ट नहीं लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। पृष्ठ तनाव अधिक होने का मतलब कि वो चीज़ें गाढ़ी हो जाती हैं और अधिक क्षेत्रफल तक नहीं पहुँच पाती हैं। अधिक क्षेत्रफल तक नहीं पहुँचेंगी तो हमारे जीभ में उसका स्वाद नहीं मिल पाएगा। अगला है तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। यही कारण है कि तेल पानी की तल पर फैल जाता है, यानी कि अगर हम जल के तल पर कोई भी तेल अगर डालेंगे तो वो फैल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तेल होता है उसका पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। जैसे पानी पर जो मच्छर वगैरह होते हैं वो डूबते नहीं हैं, पानी की सतह पर बैठे रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जल का पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, तो इसलिए वो जल की सतह पर घूमते रहते हैं, पानी की सतह पर। लेकिन अगर हमें अपने आसपास में कहीं पानी अगर जमा है तो या तो पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और या तो उस पर हम तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं। और जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो क्या होता है कि जो उसका पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से जो मच्छर होते हैं या जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए मच्छर इकट्ठा नहीं होते हैं अगर हम उसमें जो आसपास में इकट्ठे पानी होते हैं अगर उसमें मिट्टी का तेल डाल दें तो। एक और भी उदाहरण है, किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर एक कोई मान लो साबुन का ही बुलबुला है, एक बड़ा बुलबुला है, एक छोटा बुलबुला है, एक छोटे बबल्स हैं और इनको नली के सहायता से एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो जो छोटा वाला बबल्स होगा वो और छोटा होता जाएगा और जो बड़ा वाला बबल्स होगा वो और बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि जो ये बबल्स होते हैं यानी जो बुलबुले होते हैं, इनके अंदर में जो दाब होता है ये बाहर के वायुमंडलीय दाब से कम होता है कि अधिक होता है? तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी जो बबल्स होते हैं उनके अंदर का दाब हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
अब आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए मच्छर जो है ये पानी की सतह पर बैठे रहते हैं, ये जो है डूबते नहीं हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है। एक चीज़ और आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि जब जल की सतह पर हम सुई की निब, जो सुई पतली वाली होती है, उसको आराम से रखते हैं तो डूबती नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसका जो जल का पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है। इसी तरह से जो ओस की बूंदें होती हैं वो देखिए सिकुड़ कर गोल गोल हो जाती हैं, तो ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है क्योंकि जो जल होता है वो अपनी क्षेत्रफल को, सतह की क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है और इस वजह से वो गाढ़ा होकर के और सिकुड़ जाता है, तो इसलिए इस तरह से बूंदें बन जाती हैं।